जैसी है। आहार के इस पूरे विज्ञान को हम छोड़ चुके हैं। मेरे ख्याल से पूरी दुनिया में एक भी धर्म, एक भी परंपरा, ऐसा कोई साइंस, ऐसा कोई वैज्ञानिक, ऐसा कोई फूड को जानने वाला आदमी नहीं जो जैनिज्म की बातों की बराबरी कर सके। आहार पर जैन धर्म में इतना काम हुआ है, इतना काम हुआ है, बहुत बढ़िया। और लॉजिकल बात है, हकीकत में अगर हम सब्जियां संवारने में भी ध्यान न रखें तो कितनी ही जिंदी ईयलें उसमें आती है और चली जाती है। मलाड की बात करता हूं, मुंबई की, मलाड वेस्ट मुंबई। देवकर्ण मूलजी जैन चैरिटेबल ट्रस्ट है। एक देवकर्ण मूलजी थे, उनके पीछे कोई पुरुष नहीं थे, बेटे नहीं थे। अंतिम काल में उन्होंने विल कर दिया था, गुड़ीजी पाइथुनी मंदिर के अंतर्गत ये पूरे मंदिर को, ट्रस्ट को, अपनी पूरी संपत्ति को, सब कुछ उन्होंने वहां दे दिया था। उनका नाम था देवकर्ण भाई, बहुत बढ़िया आदमी थे। उनके नाम से ही वो ट्रस्ट चला। कौन से चिंतामणि पार्षद जगवल्लभ पार्षद भगवान का आलीशान मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ है, उनके जमाने का बना हुआ है, 100 साल से पुराना है। और उस ट्रस्ट का नाम है देवकर्ण मूलजी जैन चैरिटेबल ट्रस्ट। बिल्कुल मलाड वेस्ट में है और मेन एकदम स्टेशन के टच में है। जैसे ही ट्रेन रुकती है आपको पूरा मंदिर का परिसर, उपास्य सब दिखाई देता है। वहां जब पुनः प्रतिष्ठा थी जीर्णोद्धार के बाद की, तो कुछ नौजवान लड़के इकट्ठे हुए। उन्होंने ट्रस्ट मंडल से कहा कि भोजन डिपार्टमेंट हमको दिया जाए। सुनो आप, हमको आज टाइम नहीं है, हमको मॉर्निंग वॉक के लिए टाइम है, क्रिकेट के लिए टाइम है, स्विमिंग पूल के लिए टाइम है, यूं ईयरफोन लगा करके यूं करने के लिए टाइम है, और सब बाकी सब चीजें करने में टाइम है, लेकिन इसके लिए टाइम नहीं है। उन सब नौजवान लड़कों ने कहा ट्रस्ट मंडल से कि हम भोजन डिपार्टमेंट पूरे प्रतिष्ठा का जितने भी दिन का है, तीनों समय की नौकरियां हैं, सवेरे दोपहर शाम, हम संभालेंगे, शुद्ध तरीके से संभालेंगे, जैनापूर्वक संभालेंगे, सावधानी पूर्वक संभालेंगे। हम पर यकीन करो, हमारी तमन्ना है कि हम ये काम व्यवस्थित तरीके से पूरा करेंगे, ये नौकरों के भरोसे नहीं होगा। तो क्या ठीक है, दे दिया गया। उस पूरी टीम ने उसका आकलन किया। जकरिया ग्राउंड है एक पास में, वो किराए पर लिया गया, वहां मंडप बनाया गया। तीनों समय का समय वात्सल्य, सवेरे की नौकरी, शाम का समय वात्सल्य सब वहां था। शाम का समय वात्सल्य की प्लेट सूर्यास्त के पौने घंटे पहले लाश दी जाती थी, उसके बाद में नहीं दी जाती थी। जितने नौकर चाकर वर्कर काम करते थे वे सब भी सूर्यास्त के पहले पहले जिम लेते थे टोटल। इस शर्त पर उन्होंने कैटरिंग को ऑर्डर दिया हुआ था और माल सामान खुद का था, सब वहीं पर तैयार करना था, मात्र उनकी मजदूरी थी, वैसे नक्की किया था। रोज सवेरे 5 बजे ये लड़कों की पूरी टीम मंडप में पहुंच जाती थी। उनके पहुंचने के बाद में वो दीवाबत्ती करते थे, उसके बाद में सब महाराज उठते थे और फिर काम शुरू होता था। उसके पहले नहीं, सब कुछ एकदम, सब भट्टियां पूंजी जाती थी। किसी भट्टी पर कोई मकड़ी चढ़ गई हो और शुरू करते ही मकड़ी जल करके मर जाएगी, कोई मकोड़ा चढ़ा हुआ हो, अंदर छिपा हुआ हो, तो सबको पहले पूंजनी से यूं सब पूंज लेते थे अच्छे तरीके से, सब व्यवस्थित, पूरी जमीन साफ करते, सब नहा धो करके पूरा स्टाफ आता और ये सब लोग भी तैयार रहते। इन्होंने सब्जी संवारने वाले सभी वर्करों को, नौकरों को यह कह रखा था कि सुनो, तुम्हारा अपना ठेकेदार तुमको तुम्हारे काम का पैसा देगा, ठेकेदार को हम वेतन देने वाले हैं, तुम्हारे जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो तुमको दिया जाएगा। इसके सिवाय तुम्हारे लिए हमने एक बोनस योजना निकाली है। वे लड़के लोग कितने थे, सब्जी संवारने वाली महिलाएं और लड़के लगभग 50 जने मिलकर के सब्जी संवारते थे। समझ रहे, नौकर चाकर 50 जने संभालते थे। रोज का कितना था, रोज का सवेरे का नाश्ता लगभग 5000 लोगों का, दोपहर का खाना लगभग 20,000 18,000 के आसपास के लोगों का, और शाम का भोजन भी 10 12 13,000 लोगों का। सामान्य नहीं था, लेकिन सब विधि पूर्वक, सब लाइन एंड लेंथ पर, सब प्रॉपरली व्यवस्थित। इन सब जैन लड़कों ने उन नौकरों से कहा सुनो, अब जो भी समारो सब्जी तो बराबर ध्यान रख के समारोगे, उतावल में नहीं समारोगे, धीरे धीरे संभल के समारोगे, कोई भी जीव मरना नहीं चाहिए, ये ध्यान रख करके समारोगे। इसलिए बातें करते करते नहीं समारोगे, इधर उधर यूं फाफा मारते हुए नहीं समारोगे, ठीक है। तुम्हारे लिए बोनस ये है कि तुम जितनी जिंदी लटें निकालोगे हर लट पर, यह बात तो लगभग 15-20 साल पहले की है, जितनी जिंदी लटें निकालोगे हर लट पर तुमको 2 रुपए एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। समझो तुम 10 लटें निकालते हो तो 20 रुपए देंगे, 15 ईयल निकालते हो, लटें निकालते हो जिंदी, तो 30 रुपए देंगे। 2,52,000 लटें निकली 11 दिन में।
2,52,000 लटें निकली। 2 रुपए के हिसाब से 5,04,000 रुपए उन लोगों ने एक्स्ट्रा पेड किए उन नौकर चाकर को कि सावधानी पूर्वक तुमने काम किया। समझ जाओ आप, समझ गए आप। ऑनलाइन बोल रहा हूं, संघ के लोग सुन रहे हैं, मुंबई सुन रहा है, सच बोल रहा हूं, झूठ नहीं कह रहा। उस दिन से यह दृष्टांत हर साल जब भी फूड विज्ञान का, भोजन साइंस की जब बात आती है तब मैं ये कहता हूं, ये जीवदया है। खाली पैसे दे देना जीवदया के लिए, वो जीवदया इतनी मात्र नहीं, वो तो थ्योरिटिकल हुई है, प्रैक्टिकल हुई। ये बचाने का काम हुआ, ये पेट में नहीं जाना चाहिए। उन लोगों ने वो लटें छाया में रख दी घास फूस के अंदर, ताकि वे जिंदी रह सकें, उनका अपना खुराक वो ले सकें। इस प्रकार लटें निकली। अब अगर ये योजना ना होती, या वो लोग आंख बूंद कर या बातें करते हुए, फांफे मारते हुए संवारते, तो कितनी लटें अपने पेट में जाती, जैनों के पेट में जाती? 2,52,000 लटें। समझ गए आप? इसलिए आप ये दावा नहीं कर सकते कि आप कैसा जीते हो। आपको यह सोचना होगा कि आपकी जागृति कितनी है, आपकी सोच कहां है, आप किस प्रकार आगे बढ़ना चाहते हो, कितना सूक्ष्म विज्ञान है अहिंसा का, जिन शासन का, कैसा अच्छा आहार विज्ञान है जिन शासन का। ज्ञानियों ने कितने सुंदर संदेश दिए हैं, उन्होंने आपके मन की, आपके जीवन की, आपके पेट की, आपके हितों की, आपके पुण्य पाप की चिंता की है। इसलिए उन्होंने कहा है, महावीर तो महावीर बन गए, महावीर तो पार उतर गए। महावीर के पीछे हम लटें खाएं कि ना खाएं, महावीर का कुछ होने वाला है क्या? कुछ नहीं होने वाला। हरिभद्र सूरी जी गए, हेमचंद्राचार्य गए, बड़े बड़े आचार्य भगवंत गए, अपने अपने शास्त्रों में, ग्रंथों में लिख करके गए। हम माने ना माने, हमारी मर्जी की बात है, उन्हें क्या फर्क पड़ता है। फिर उन्होंने क्यों लिखा, क्यों कहा, क्यों सावधान किया? एकांत हित की चिंता थी, जीवों का उद्धार उनकी नजरों में था, सबको पाप मुक्त करना है, ये उनकी भावना थी, सबको अहिंसा का परिपालन करवाना है और एक अच्छी जागृति समाज में लानी है, ये उनका भाव था।